गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। लगता है ये अच्छे ही होंगे क्योंकि आप बने हो मेरे साथ में गुरु प्रज्ञा इंटरनेशनल स्कूल के साथ में। तो आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि शब्द कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच तो शुरू होते हैं नाउन से, लेकिन बनते किससे हैं? ये बनते हैं शब्द से। किससे बनते हैं? शब्द से। तो शब्द की डेफिनेशन अपन को सबसे पहले मालूम होनी चाहिए कि शब्द क्या होता है, क्योंकि सारी की सारी किस पे टिकी हुई है? पार्ट्स ऑफ स्पीच किस पे टिके हुए हैं? शब्द पे टिके हुए हैं। क्योंकि स्पीच या वॉइस क्या होता है? शब्द होता है। जैसे अपन डेफिनेशन में पढ़ते हैं, एनी मीनिंगफुल वॉइस कॉल्ड वर्ड, यानी कि जो भी कोई मीनिंगफुल वर्ड है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे बॉय, गोट, हियर, रन, फाइव, बुक, गोल्ड, जॉय। ये क्या है? इनका सबका मीनिंग लिख रहा है। बॉय लड़का है, गोट बकरी है, हियर सुनना है, रन दौड़ना है, फाइव 5 है, बुक किताब है, गोल्ड सोना है, जॉय आनंद है। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूं इसका उल्टा, जस्ट वाई ओ जे। क्या ये मीनिंगफुल है? नहीं है। वाई ओ बी, यानी जो मीनिंगफुल नहीं है वो किसकी श्रेणी में नहीं आते? वो वर्ड की श्रेणी में नहीं आते। उनका इंग्लिश ग्रामर में कोई वैल्यू नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं एनी मीनिंगफुल वॉइस कॉल्ड वर्ड, या वॉइस की जगह अपन जो अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये भी लिख सकते हैं स्पीच। एनी मीनिंगफुल स्पीच कॉल्ड वर्ड। इसके बाद आता है पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट टाइप, जिसको बोलते हैं नाउन। नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, थिंग, क्रिएचर एंड एब्स्ट्रैक्ट। और सिमिलरली अपन बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं कि नेम इज नाउन, यानी कोई भी नाम, किसी भी चीज का अपन ने नाम लिखा वो क्या है? नाउन है। इस डेफिनेशन से देखते हैं नाउन ऑफ, यानी किसी स्थान का नाम, वस्तु का नाम और प्राणी का नाम या भाव का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जैसे ट्रूथ क्या है? भाव है। रोहित नाम है। गोल्ड सोना क्या है? थिंग्स है। सीकर क्या है? प्लेस है। गंगा क्या है? एक रिवर का नाम है। तो ये क्या हो गया? नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, थिंग, क्रिएचर एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये हो गए नाउन। उसके बाद है अपना कि नाउन के टाइप्स, क्योंकि बाकी टाइप्स तो अपन डिटेल्स में बाद में भी पढ़ लेंगे, लेकिन नाउन के टाइप्स अपन को नाउन के साथ में ही पढ़ने हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी प्रॉपर व्यक्ति के बारे में अपन प्रॉपर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी कि फिक्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं, वो होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन, कॉमन नाउन होता है जैसे जाति, वह उस समूह से संबंधित जाति। मटेरियल, पदार्थ से संबंधित, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, जैसे ग्रुप्स ऑफ 5, ग्रुप ऑफ 12 को अपन क्या बोलते हैं? डजन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन में हो गया, यानी किसी भी ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक, जिसमें भाव हो, ट्रूथ, ऑनेस्टी, डेंजरस, ये क्या है? भाव है। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा अपनी नंबर 5। इसके बाद में बात करते हैं अपन प्रोनाउन, सेकेंड। इससे पहले मैं बात कर लेता हूं, नीचे मैंने 2 सेंटेंस लिखे। राम इज ए गुड बॉय, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। तो अगर अपन पहले इन सेंटेंस को पढ़ते हैं, बाद में इसको पढ़ते हैं, तो अपन आपको पता रहेगा कि क्या क्या अपन को सीखना है। राम इज ए गुड बॉय, तो मेरे को किसी ने पूछा, आप ही ने पूछा कि सर राम क्या है? यहाँ पे राम सेंटेंस की तरफ से तो है सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में राम क्या है? राम है नाउन। राम क्या है? नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। इज क्या है सर? इज यहाँ पे वर्ब। क्या है? इज वर्ब। वर्ब कौन सी? हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। ए क्या है यहाँ पे? ए आर्टिकल है। गुड, गुड है यहाँ पे
एडजेक्टिव। क्या है गुड? एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है किसकी? नाउन एंड प्रोनाउन की। और जो एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन होती है वो होते हैं एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन एंड प्रोनाउन। और बॉय क्या है यहाँ पे? नाउन। हो गया? तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या अपने सेंटेंस में होता है। जैसे इसमें बात करते हैं सेकंड वर्ब, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। ही क्या है यहाँ पे? ही यहाँ पे प्रोनाउन, क्योंकि ये किसकी जगह पे आया है? नाउन की जगह पे आया है। वाज क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है। माई क्या है यहाँ पे? माई भी यहाँ पे प्रोनाउन है। किसका? आई का। आई की पॉजेसिव फॉर्म का प्रोनाउन है माई। बेस्ट क्या है? बेस्ट फ्रेंड की क्वालिटी बताइए, तो बेस्ट भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। फ्रेंड क्या है यहाँ पे? फ्रेंड नाउन हो गया। तो इस तरीके से अपन ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो शुरू करें अपना प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ही, सी, इट, वी, हर, वो, दे, यू, आई, मी, और भी बहुत सारे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे या सब्जेक्ट की जगह पे इनको काम में लिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बात की, पूजा वेंट टू स्कूल। पूजा स्कूल गई, बट पूजा हैव नॉट रीच्ड स्कूल, लेकिन पूजा स्कूल नहीं पहुंची। अब पूजा को हटा के मैं यहाँ पे सी पुट कर दिया, तो ये सी क्या कहलाता है? सी कहलाता है यहाँ पे प्रोनाउन, क्योंकि नाउन की जगह पे अपन ने एक ही एक नाम रिपीट हो रहा था, तो अपन ने इसको सी से डिनोट कर दिया। पूजा हैव नॉट रीच्ड टू स्कूल, रीच्ड स्कूल, टू स्कूल करते थे, रीच्ड टू स्कूल। इसी तरीके से नेक्स्ट अपना थर्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। कैसे? जैसे व्हाइट है, सी इज व्हाइट, स्वीट, दीज स्वीट्स आर वेरी स्वीट, दिस इज ए गुड बॉय, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी रन्स फास्ट, सी इज ऑनेस्ट, सी इज डेंजरस। तो ये क्या है? इसमें विशेषता बताई जा रही है कि सी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ही इज डेंजरस, वह बहुत खतरनाक है, वह खतरनाक है। ये क्या है? उसकी विशेषता है, अपन उसको देख के ही बता देते हैं कि सी इज ऑनेस्ट, यू आर इंटेलिजेंट। तो ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद में बात करते हैं वर्ब की। ए वर्ब इज ए वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि जो नाउन है उसके बारे में जो भी अपन को बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। अब वर्ब अपनी टू टाइप्स की होती है, क्योंकि जो सेंटेंस होता है वो टू टाइप्स का होता है, तो सेंटेंस को वर्ब टू टाइप में करती है, एक तो डेफिनेट, एक इनडेफिनेट। ठीक इसी तरीके से वर्ब भी अपनी टू टाइप्स की होती है, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कौन सी होती है? जैसे खाना, खेलना, दौड़ना, खाना, पीना, चिल्लाना, धोना, उगना, बढ़ना, यानी कि जिसमें काम का होना पाया जाता है वो क्या कहलाती है? मेन वर्ब। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, डू, डज, वाज, वर, हैज, हैव, यानी कि जितने भी अपन ने टेंस में जितनी भी वर्ब पढ़ी है वो क्या हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है वो सारी आ जाएगी इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है? हेल्पिंग वर्ब बताती है टाइम को। टाइम को बताती है कि कौन से टाइम में अपना काम हो रहा है, अपन कौन से टाइम में अभी हैं, क्योंकि अपने 3 टाइम्स थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उन्हीं के कौन बता रही थी? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बता रही थी। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसको बताती है? टाइम को बताती है। इसके बाद एडवर्ब नंबर 5, एडवर्ब।
एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। यानी नाउन एंड प्रोनाउन के अलावा किसी की विशेषता, यानी कि नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता तो कौन बताता है? एडजेक्टिव। लेकिन नाउन एंड प्रोनाउन के अलावा किसी की विशेषता जो बताता है उन्हें बोलते हैं एडवर्ब या क्रिया विशेषण। क्या बोलेंगे? एडवर्ब या क्रिया विशेषण। कैसे? पूजा स्पीक्स स्लोली, लाउडली। पूजा जोर से बोलती है। अब इसमें जो विशेषता है वो पूजा की तो क्या है? बोलना है। लेकिन बोलने की यहाँ पे वर्ब की विशेषता, वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है किसके द्वारा? लाउडली के द्वारा। सी रन्स फास्ट, सी रन्स फास्ट। तो यहां पे रन्स क्या है? फास्ट की, फास्ट को मॉडिफाई किया जा रहा है। तो इस तरीके से जैसे मैंने यहां पे भी लिखा है, सी यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मैं ये भी बोल सकता था यू आर इंटेलिजेंट, लेकिन मैंने इंटेलिजेंट से भी आपको और बढ़ा दिया कि यू आर इंटेलिजेंट, आप तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो। तो जो वेरी है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से एडवर्ब हो गया अपना। अब है कंजक्शन। ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, क्लोजेज और सेंटेंस। यानी वर्ड कंजक्शन क्या होता है? जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो क्लोजेज को दो आपस में जोड़ता है उसे कहते हैं कंजक्शन। जैसे पूजा एंड प्रिया आर बेस्ट फ्रेंड, तो मैंने यहां पे एंड लगाया, तो ये क्या होगा? कंजक्शन हो गया। ऐसे यहां पे देखो, इससे आप अच्छे से समझ जाओगे। आरती एंड नंदू वेंट टू दिल्ली, आरती एंड नंदू कहां गई? दिल्ली गई। तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, आरती वेंट टू दिल्ली एंड नंदू वेंट टू दिल्ली। तो दोनों का मीनिंग एक ही है। अगर 2 टाइम्स लिखो मैं, आरती वेंट टू दिल्ली, नंदू वेंट टू दिल्ली, तो सेंटेंस क्या थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए बनाया गया कंजक्शन कि दोनों एक ही काम कर रही है, तो दोनों के बीच में एंड कंजक्शन को अपन ने काम में लेके क्या कर दिया? आरती एंड नंदू वेंट टू दिल्ली, आरती और नंदू कहाँ गई? दिल्ली गई। तो बेसिकली कंजक्शन की जगह काम में लेते हैं एंड, बट, इफ, दैट। और भी बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं, लेकिन मेनली 4 कंजक्शन ज्यादातर यूज होते हैं। शी इज इंटेलिजेंट बट ही कैन नॉट गुड। इस तरीके से अपन जो कंजक्शन है उनको 2 सेंटेंस को या 2 वर्ड्स को जोड़ने के, जैसे मैंने यहाँ पे 2 वर्ड्स को ऐड किया, पूजा एंड प्रिया। यहां पे मैंने 2 सेंटेंस को ऐड किया, आरती वेंट टू दिल्ली, नंदू वेंट टू दिल्ली। इन दोनों को मैंने एंड से, देखो कंजक्शन मैंने दोनों जगह एंड ही काम में लिया है। इस तरीके से कंजक्शन अलग अलग भी काम में आ सकते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं? 2 वर्ड को, 2 सेंटेंस को, 2 क्लोजेज को जोड़ने के काम आते हैं। उसके बाद अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर 7, प्रीपोजिशन। एक प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। यानी किसी भी सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन का रिलेशन किसी अन्य शब्द में, अन्य शब्द के साथ या अन्य नाउन के साथ जो बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। और प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले लगिए, पहले देखो इसमें नाम है प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन से पहले इनको रखिए, इनका रिलेशन अन्य वर्ड या वर्ड में अन्य वर्ड के साथ या अन्य नाउन और प्रोनाउन के साथ बताया जाता है। उसके बाद जैसे एग्जांपल दिया है, ओन, अंडर, ऑफ, इट, प्रियंका राइड ऑन द बाइक। देखो ये यहाँ पे ओन है मैंने, ये प्रीपोजिशन भी है।
और ये ध्यान में भी रखना है कि जो बाइक होती है उसके लिए ऑन प्रीपोजिशन अपन काम में लेते हैं। चेयर होती है अपनी, चेयर के लिए इन अपन प्रीपोजिशन काम में लेते हैं, ऑन प्रीपोजिशन काम में नहीं लेते हैं। ये अपने नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे, जो अपना अदर वीडियो आएगा उसके अंदर। मनोज लिव्ड विद मी, जो यहाँ पे विद आया है वो क्या है, प्रीपोजिशन है कि मनोज है वो मेरे साथ रहता है। तो जो विद है वो क्या है, प्रीपोजिशन। अच्छा, द बुक्स ऑन द टेबल, द कैट अंडर द टेबल, शी इज एट होम, वह अपने घर पर है। दिस बुक ऑफ मनोज, यानी कि यह बुक मनोज की है। दिस कैप ऑफ ए पेन, यह कैप किसकी है, पेन की है। किस तरीके से अपन इन प्रीपोजिशन को किसके, देखो पेन भी मेरे पास नाउन है और इसकी कैप भी क्या है, नाउन है। इन दोनों का रिलेशन किससे बताया मैंने, प्रीपोजिशन से, कि ये किसकी है, इसकी है। इसी तरीके से नेक्स्ट है अपना इंटरजेक्शन, विस्मयादि। प्रीपोजिशन होता है संबंध, कंजंक्शन होता है जोड़ना। तो एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, यानी अचानक से जो कोई अपन को फीलिंग्स आती है, जैसे आपने कहा सर, तो मैं अचानक से देखता हूं, तो ये क्या हुआ, अचानक से कोई काम होता है तो उसे बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे ओ सर, यू हैव कम, सर आप आ गए। आई स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, आहा मैं स्कूल में फर्स्ट आ गया, मैं परीक्षा में फर्स्ट आ गया। तो ये क्या है, इंटरजेक्शन। ओ अरे, ओहो, उर्रा, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। मैंने सेंटेंस की बात करी नहीं पहले कि सेंटेंस क्या होते हैं। ये अपन ने पढ़ा पार्ट ऑफ स्पीच इन ए शॉर्ट ट्रिक, यानी कि जो इतने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थे उनको अपन ने, उनका बेसिक अपन ने क्लियर कर लिया कि बेसिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, उनको कहाँ काम में लेते हैं और वो किस तरीके से सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। जो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें अपन इनकी अलग अलग बात करेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, और इनका डिटेल्स में कि इनके कितने टाइप्स होते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे वर्ब की टाइप पढ़े थे और नाउन के टाइप पढ़े थे। ये यहाँ पे बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि सेंटेंस इनसे डिफाइन होता है कि जैसे राम है, राम प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, इस तरीके से मेरे को बताना था। जैसे स्पीक है तो स्पीक क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। तो ये हो गया अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और मेरे को बताइए कि आप इसमें से और क्या क्या जानना चाहते हो, जिससे तो मैं आपके लिए मेहनत करूं कि नाउन प्रोनाउन ये डिटेल्स में आपको पढ़ाऊं। वरना आपको और भी सजेशंस है या आप भी मेरे को और भी सजेशंस दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।